कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक मजेदार, फिर से एक नए उमंग के साथ, नए एनर्जी के साथ हम लोग देखने वाले हैं मजेदार चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग को दिखाया गया है क्लास 12th का जो इंग्लिश आपका होने वाला है। यहाँ पर जो क्लास 12th का इंग्लिश होने वाला है वह जो आपका एक चैप्टर आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि फर्स्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ ऑल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात यह बोल दिया गया ऊपर ही, आपके एग्जाम में इसमें से बाहर नहीं आएगा। अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स अगर जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो डेफिनेटली है कि यह वीडियो आपके उस एग्जामिनेशन बोर्ड के जो क्वेश्चन होंगे उसका 100% क्वेश्चन इस वीडियो से मैच करेगा, ये गारंटी है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना, और एक टाइमिंग देंगे मिनिमम कम से कम 2 से 4 सेकेंड हर वीडियो, हर सब क्वेश्चंस पे आपका टाइमिंग देंगे आपको कमेंट करने के लिए। यदि आपको पता है उसका आंसर, उस क्वेश्चन के आंसर पता है, तो तुरंत आपको क्या करना है, उसको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों का आ रहा है आपका क्वेश्चन। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपको पता है कि यह जो क्वेश्चन आपके होते हैं, यहां पर जो आपके क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन आपके देखिए मिशन साइंस टॉपर जो आपका चैनल नेम है। यदि आप सब्सक्राइब करके नहीं रखें अपने चैनल फोन में तो जस्ट तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सर्च करके इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग आज देखने का काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखने का काम करेंगे तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या यह किस तरीके से वर्क कर रहा और किस तरीके से आपका यह दिखेगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन यहां पर देखिए, नंबर 1 आपका क्वेश्चन जो है वह है कि नंबर 1 आपका क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन अर्थात महात्मा गांधी ने जो है वह कौन से चैप्टर को लिखे थे, अर्थात कौन से लेसन को लिखे थे। तो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन कौन से लिखे थे। आई हैव अ ड्रीम लिखे थे, कि द आर्टिस्ट लिखे थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखे थे, या फिर द अर्थ लिखे थे। इसको जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका टाइम होने जा रहा है अब ओवर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आशा करता हूं कि अच्छे लगता होगा, आप लोग इसको पता भी होगा, जो लोग चैप्टर को पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ने महात्मा गांधी जी ने ही क्या किया था, लिखा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए फरहोस वेयर रूलर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रूलर दिया हुआ है यह बार बार यहाँ पर रूलर के बाद फिर से यहाँ पर वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए गलती से टाइपिंग हो गया। फरहोस वेयर रूलर्स एंशियंट, अर्थात यह रूल फरहोस जो था वह कहाँ का था, अर्थात यह रूल जो था कहाँ का, यह रसिया का, इजिप्ट का, इंडिया का या फिर ग्रीस का। यह रसिया का था कि आपका इजिप्ट का था कि इंडिया का था कि ग्रीस का था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने जा रहा है आपका इजिप्ट। यह आपका राइट आंसर होगा। तो बिना कोई टेंशन, बिना किसी टेंशन के आप तुरंत इसको क्या कीजिए, इसको आंसर को करते जाइए। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर देखिए हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। थर्ड नंबर है वेयर डैश 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 वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट, अर्थात अभी जो देखे सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वही सेम हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वही सेम हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि यह इजिप्ट को हमें लगाना था टिक, और यहाँ पे हमें लगाना है किसको, यहाँ पर अब बताना है कि फरहोस, यह आपका फरवेस वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, अर्थात यह आपका राइट आंसर होगा फरहोस। यह आप लोग अच्छा है कि हम जितने भी मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको 100% ऑफलाइन के बैचेज में जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको यह सारे अभी तक जितने ऑब्जेक्टिव कराया गया वो सारे उनके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे न्यू आपको मिलने वाले हैं, तो आपको बता देते हैं कि 90% आपका इसमें न्यू ही मिलेंगे जो आपके सेथी से हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, अर्थात सिविलाइजेशन जो है वह
वह किस तरीके से हमारे स्टेट में किसका डेवलपमेंट करने का, अर्थात हमारा पीपल को करेगा, एनिमल को करेगा, बर्ड को करेगा या नॉन लिविंग थिंग्स को करेगा। अर्थात हमारा सिविलाइजेशन जो हमारा है वह किसको बढ़ोतरी करेगा, अर्थात किसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कौन से होने वाले हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीपल होंगे या एनिमल होगा, बर्ड होगा या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होगा। आपको मुझे लगता है कि सब किसी को पता होगा कि यहाँ पर आपका पीपल राइट आंसर होगा। यह जो लोग भी पढ़े होंगे इंडियन सॉल्यूशन चैप्टर उनको यह बात अच्छे तरीके से पता होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, स्वीडन, रसिया एंड अमेरिका। अर्थात ये कहाँ से एसोसिएट हुआ था, इटली का है, स्वीडन का है, रसिया का है या अमेरिका का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर इटली होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वह क्या होगा जी, इटली होगा। ठीक है, तो आराम से मैच करते जाइए, जो भी आपको पता है उसमें नो डाउट कि आपको दिक्कत होगा। आराम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालते रहिए और समझते रहिए कि कहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हैं, तो हर क्वेश्चन को उतने ही विस्तृत रूप से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और समझने के साथ साथ उसके आंसर को भी देखने का प्रयास कीजिए। देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। अर्थात यूरोप का जो सिविलाइजेशन है, अर्थात यूरोप का जो हमारा सिविलाइजेशन है वह इंडिया के लिए कैसा साबित होगा, वांट, लिविंग, रियल या रूइन। अर्थात किस रूप में वह साबित होगा यह आपको बताना है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा यदि आप लोग पढ़ाई किए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपका जान लीजिए कि रूइन अर्थात हमारे यह सिविलाइजेशन इंडिया के लिए एक नुकसानदायक अर्थात बेकार रूप में हमारा यह क्या होगा, बेकार साबित होगा। तो यह रूइन आपका जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, अर्थात यह बेस्ड था कि जो हमारा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अर्थात वेशभूषा हमारा जो हो वह हमारा क्या हो, नॉर्मल हो, लेकिन हमारा थिंकिंग अर्थात सोच हमारा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। यह बेस कहाँ का था, अमेरिका सिविलाइजेशन का था या इंडिया सिविलाइजेशन का था, यूरोप का था या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई किसी में नहीं था। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत ही मजेदार यह क्वेश्चन है और हर बार कई बारों यह एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी है। तो इसके लिए तुरंत आप बताइए जल्दी से जल्दी कि कौन सा होगा, अमेरिका होगा या फिर इंडियन सिविलाइजेशन होगा, यूरोपियन होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। कमेंट कीजिए जस्ट। आपका यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि यही बेस है हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन का यह बेस है कि हमारा रहन सहन जो होना चाहिए वह सिंपल होना चाहिए, लेकिन हमारा सोच जो होना चाहिए वह ऊंचा होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए जी, ऊंचा होना चाहिए। यह हमारे इंडिया का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं और नेक्स्ट में हम लोग आराम से देखेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, अर्थात इंडिया की जो खूब ग्लोरी मीन्स क्या होता है, खूबसूरती है ना, या इंडिया की जो खूबसूरती है, खूबसूरती जो है वह कैसा है, अर्थात इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, अर्थात इमूवल है कि मूवल है कि अनसिविलाइज है या इग्नोरेंट है। अर्थात हमारा जो है, जो हमारा सिविलाइजेशन है उसकी खूबसूरती जो है कि इमूवल है, कभी भी नष्ट नहीं होगा। हमारा यह सिविलाइजेशन जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि मूव कर जाएगा। एक इमूवल मीन्स होता है घूमने वाला, घूम जाए, और यह होगा इमूवल अर्थात कभी भी यह घूम नहीं सकता, इधर से उधर नहीं हो सकता। हमारा सिविलाइजेशन जो है वह जो हमारा इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो यह हमारा था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, अर्थात स्पिरिचुअल लीडर
किसको बोला गया है ना, कंपेयर किससे किया गया है, एक लीडर से, अर्थात सॉरी एक पॉलिटिशियन से किया गया कि स्पिरिचुअल लीडर किसको कहा जाता है, नेहरू जी को या फिर सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को या इंदिरा गांधी को। इसमें से आपका राइट आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपका महात्मा गांधी जो थे वह स्पिरिचुअल लीडर में के नाम से जाने जाते थे। स्पिरिचुअल लीडर अर्थात पॉलिटिशियन का नहीं, आप उससे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर के नाम से क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। विदाउट डिले किए हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए देखते रहिए, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए जो भी आपको क्वेश्चन पता है, और वीडियो को तो भाई पूरा फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर जो वीडियो को वॉच कर रहा है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो ऐसा टॉपिक है, क्योंकि आपको सिलेबस में भी मैं बताया हूँ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हमारा चैप्टर है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है, और हर बार क्वेश्चन वहां से पूछता है। यहाँ से भी ऐसा नहीं होगा कि इसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यह कभी भी नहीं होगा इससे बाहर ऑब्जेक्टिव, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जब मैं गारंटी लेता हूँ तो आपका यह फर्ज बनता है कि क्या करें, इसको आसानी से करें, इसको आसानी से समझें। तो इसको ध्यान से आप ध्यान में रखते हुए आपको करने की जरूरत है। देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, अर्थात यह जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखे थे, नेहरू जी लिखे थे कि महात्मा गांधी लिखे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम लिखे थे या फिर सरदार पटेल लिखे थे, यह आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट मैं देखूंगा, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कमेंट देखूंगा, अभी लाइव नहीं चला रहा हूँ, लाइव जैसे ही चलाने के लायक हो जाएगा चैनल वैसे ही चाहे आप लोगों के हाथ में है, जल्दी से जल्दी लाइव के लिए तैयार हो जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा संख्या से जुड़िए, जिससे क्या हो कि लाइव वाला ऑप्शन हम क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए आप लोगों के बीच, तुरंत साथ ही साथ आपका कमेंट भी पढ़ पाए। तो देखिए द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वह राइट किए थे महात्मा गांधी जी ने, कौन किए थे जी, महात्मा गांधी किए थे, कौन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एकदम इसको याद रखिएगा, भूल से भी भूलिएगा नहीं, भूल से भी भूलने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश डैश डैश, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स फाइंड्स, अर्थात बोल रहा है कि हम लोगों का जो माइंड जो होता है वह एक रेस्टलेस अर्थात बेचैन, कैसा बेचैन होता है जी, मोर इट्स गेट्स अर्थात वह जितना मिलता है उसको उतना ही वो क्या करता है, चाहता है, कौन, माइंड हम लोगों का किस तरीके से, कुत्ता के जैसे होता है, काऊ के जैसे होता है, मंकी के जैसे होता है कि बर्ड के जैसे होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि तुम लोग आसानी से बता पाओगे। द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, अर्थात हम लोग का जो दिमाग है वह किस तरीके से है, उड़ती हुई पंछी अर्थात चंचल पंछी की तरह है, जो कि हमेशा इधर उधर करती रहती है, जिसको जितना मिलता है उतना ही वो चाहता रहता है। तो यह हमारा जो है माइंड किस तरीके से है जी, एक बेचैन पक्षी की जैसे है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम आर राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ कहाँ के, यूरोप के जो लोग थे वो कहाँ के सीखे थे, कहाँ के लोगों से सीखे थे जी, यह ग्रीस एंड रोम के से यह क्या किए थे, यूरोपियन लोग सीखा था, वहाँ के सभ्यताओं को सीखा था कि हाँ यह इस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके से वह वर्क कर रहा है, सीखे थे वहाँ से, लर्न किए थे वहाँ से। नेक्स्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर, जल्दी से बढ़े आगे हम लोग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, या कहाँ का मोटो था, तो मोटो कहाँ का था, तो वेस्टर्न फिलोसफर का था, कहाँ का था जी, वेस्टर्न फिलोसफर का, हाँ यह मोटो था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हमारा रहन सहन जो होना चाहिए सदा होना चाहिए, सदा जीवन एंड उच्च विचार, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। चलिए यह जो है यह आपका उस तरीके से वर्क करता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, किसका है जी, फिलोसफर है कि फार्मर्स है कि ऋषि है, साइंटिस्ट है, यहाँ का राइट आंसर आपका होगा ऋषि, यहाँ राइट आंसर आपका होगा क्या जी, ऋषि। जल्दी जल्दी आप जो भी आपके क्वेश्चंस, इसमें के क्वेश्चंस जो आपके नोटबुक में नहीं है यहाँ देखिए, देखने के जस्ट बाद पॉज करके
और अपने नोटबुक में कर लीजिए, क्योंकि वहां आप लोग आसानी से देख पाइएगा। वहां भी अगर जो नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, जिससे आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डैश 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 अगेंस्ट ब्लाइंड द लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी एंड अंबेडकर जी। तो यहाँ का हमारा राइट आंसर जो होगा, यहाँ का राइट आंसर हमारा होगा गांधी जी। गांधी जी है का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते जाए, तेजी में थोड़ा सा हो जाए। डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज ब्लैंक, वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज आवर एंसेस्टर जर्मन्स रोमन एंड इटलियन। अर्थात बोला जा रहा है कि कौन लोग थे कि जो कि यहाँ पर सेटिस्फाइड रहते थे, या छोटे छोटे गांवों में कौन ऐसे लोग थे कि जो कि छोटे गांवों में क्या रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे। वह कौन थे? जर्मनियन थे, रोमन्स थे, या इटलियन थे, या फिर आवर एंसेस्टर अर्थात हमारे पूर्वज थे। यह इट इज द राइट आंसर। आवर एंसेस्टर हमारा क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ पर आसानी से आप लोग देख पाइएगा कि आवर एंसेस्टर जो हमारे लोग थे वह क्या रहते थे? हमेशा सेटिस्फाइड रहते थे अपने गाँव में, बाहर की ओर रुख नहीं करना चाहते थे, शहर की ओर रुख नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अगर ये सिविलाइजेशन हम पढ़ाए होते तो अगले आप लोग सिविलाइजेशन जब हम पढ़ाए होते उस समय आपका डिजिटल पैनल नहीं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया। लेकिन नेक्स्ट आपके जो भी 11th वाले बच्चे हैं उनको अब पढ़ाया जाए, दिक्कत की बात नहीं है। उस समय वो गांधी जी, उस समय के जो हमारे पूर्वज लोग थे, एंसेस्टर जो लोग थे, वह बाहर की ओर रुख करना नहीं चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे कि वहाँ जो लोगों थे, वहाँ के जो रईस लोग थे, वह वहाँ के मतलब क्या बोला जाए उसको, उन लोगों को, गरीब लोगों को केवल यूज करते थे, पैसा तक भी नहीं देते थे। आज के भी डेट में वैसे होता है यार। आज के भी डेट में अगर जो हम लोग जाते हैं बाहर, हम लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो लोग बाहर जाते हैं प्लान करने के लिए, कमाने के लिए, वहां पर भी उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वह कभी भी नहीं जाना चाहते थे कहाँ पर? बाहर की ओर। सेटिस्फाइड रहते थे कहाँ पर जी? सेटिस्फाइड हो रहते थे स्मॉल विलेज के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हाई सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी जस्ट मोर डेस्टेड टुवर्ड्स वन अनदर, है ना। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है हम लोग? क्या सिखाता है जी? हम लोग को फ्रेंडली होना सिखाता है ना। मित्रता हम लोग को सिखाता है। हम लोग को क्या सिखाता है जी? मित्रता हम लोगों की सिखाता है ना। यह जाहिर सी बात है एकदम। हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश 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 रूल नाइस सोसाइटी होम एंड नेशन। तो हमारे जो पूर्वज थे वह कहाँ कहाँ एंजॉय करते थे? होम रूल, अर्थात घर पे ही क्या करते थे? वो अपने एंजॉय करते थे। कहाँ? कौन जी? हमारे एंसेस्टर अर्थात हमारे पूर्वज। कहीं भी बाहर जाने का मतलब वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। वो कभी नहीं बना सकता है क्या? धन और हम लोग का लग्जरीज अर्थात सुखमय जीवन हम लोग को क्या नहीं बना सकता जी? हाँ, हैप्पी नहीं दे सकता। किसका हैप्पी? मैन हैप्पी, है ना। यह मैन जो आपका यहाँ पर होगा वह राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। नेक्स्ट, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी जो थे वह चंपारण कब गए थे? कब गए थे? तो वह 1917 में वो क्या गए थे? 1970 में गांधी जी गए थे चंपारण, है ना। चंपारण में गए थे 1917 में। वह आपका राइट आंसर होगा। वह आप लोग नोट कर लीजिएगा जिनके पास यह नहीं होगा। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। अर्थात कहाँ के राइटर से वो इंस्पायर थे? तो पीपल जो थे कहाँ के जी? यूरोप के जो लोग थे वह इंस्पायर्ड जो थे वह थे ग्रीक से और रोमन से। यहाँ पर देखिए ग्रीक जो आपका है वह आपका राइट आंसर होगा। यह जल्दी से कमेंट में डालिए। कमेंट में यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में डालिए, यस सर आई नो, ग्रीक इज द राइट आंसर। जस्ट कमेंटिंग विदाउट डिले। जल्दी करते रहिए, बिना देर के कमेंट में लगे रहिए भाई लोग, बच्चे सब, दिक्कत ना। तुरंत कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में भी भेजिए कि दिस चैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड,
सो यू हैव टू वॉच दिस चैनल। तो आपको वॉच करना है दिस चैनल को, तब जा करके आप अच्छे से उसको क्या कर पाइएगा, आप उसको अच्छे से नंबर कर पाइएगा। तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको बताना है कि अरे देखिए चैनल जो है ना, यह जो चैनल है बहुत ही मजेदार है, मजेदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है, हर एक वीडियो आएगा, चैप्टर वाइज आपका वीडियो आने वाला है ऑब्जेक्टिव्स का पूरा। उसके बाद से आपका मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज की संपूर्ण तैयारी यहाँ से। अब से जो वीडियो देख रहा है, अब इससे वीडियो जो देखेगा उसका भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि किसी तरीके से 90+ तक आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर यदि कर रहा है तो, यदि अगर जो नहीं कर रहा है तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन यहाँ से जितना कंटेंट इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे जो दे दिया जाएगा आज से, इंग्लिश को लेकर के जितना कंटेंट दे देंगे, यदि उतना कवर कर लेता है तो 90% बिल्कुल अचीव करेगा, नो डाउट। क्यों नहीं हो सकता अभी से, क्योंकि अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टेज हैज प्रूव्ड द माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा फायर एग्रीकल्चर, हमारा जो इन्वेंशन अर्थात ये प्रूव किया था कि माइलस्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट, हमारा जो था विकास में, वह कौन सा महत्व रूप से दिखाया था। तो ये हमारा फायर जो था वो हमारे क्या किया था, डेवलप किया था। द ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि वह लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी, वह लिखे हैं डिफरेंट, अर्थात तो अलग अलग आर्टिकल्स भी अलग अलग लिखे हैं। हिंदू लिखे हैं, टाइम्स ऑफ क्या लिखे हैं, द हिंदू लिखे हैं, कि द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखे हैं, द ब्लीज लिखे हैं, या नेक्स्ट यह जो द यंग ऑफ इंडिया है यह लिखे हैं। तो यंग ऑफ इंडिया ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, लिखा था। क्या लिखा था जी, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है इसी को महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, मजे लीजिए और क्वेश्चन को यहीं से याद करते जाइए, है ना। वह द हिंदू ना द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द ब्रिज नहीं लिखे थे, तो यंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वहाँ पर हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक द पाथ ऑफ ड्यूटी, यह जो हमारा था द पाथ ऑफ ड्यूटी, इट इज द राइट आंसर होगा, है ना, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, टू एब्जॉर्ब मोरालिटी टू द अटेन मिस्ट्री ओवर, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जा रहा था, पॉलिटिशियन की बात किया जा रहा, माइंड इज द माइंड्स एंड पैशन के, अर्थात हमारा बुद्धि और जुनून की यहाँ पर बात किया जा रहा था। देखिए कहाँ चले गए जी, अरे यार हटना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो हम लोगों का यह जो था, यह जो है माइंड्स एंड पैशंस, हम लोगों का जो बुद्धि और जुनून की बात किया गया था मोरालिटी के अंदर, है ना। इसकी एब्जॉर्ब करने की यही बोला गया था कि बुद्धि बढ़ाइए और अपने जुनून को बढ़ाइए, जुनून को क्या कीजिए, बढ़ाइए। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, अर्थात बोल रहा है फिर से वही अभी आप आए थे ना कि हमारा माइंड किस तरीके से है जी। माइंड हम लोगों का जो है, हम लोगों का जो माइंड है वह है एक उड़ती हुई पंछी की तरह, जो कि जिसको जितना ही मिलता है उतना ही वो क्या कर रही होती है, चाह रही होती है, एकदम चाह रही होती है। तो अब बताइए कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, अब यहाँ पर रेस्टलेस बर्ड जो बात हुआ है वह बताइए वह कैसी होगी जी, हंग्री होगी, अनसेटिस्फाइड होगी। अगर जो उसको मिल भी जाता है तभी वो क्या रहती है, चाहती रहती है, इधर उधर उड़ती रहती है, तो अनसेटिस्फाइड है, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं रहती है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैप्पीनेस जो होता है ज़्यादा, अगर जब हम लोग खुश होते हैं, खुशी जो हम लोग का जो होता है वह क्या बन जाता है, मेंटल कंडीशन। हम लोग का हैप्पीनेस जो होता है लार्जली मेंटल कंडीशन पर डिपेंड होता है ना। यह हमारा किस पर डिपेंड होता है, मेंटल कंडीशन पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
महात्मा गांधी वाज मोर 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 क्या थे जी? पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर थे? तो अभी आप लोग पढ़े हैं कि स्पिरिचुअल लीडर, अभी जस्ट उसके पहले पढ़े हुए थे 10-20 क्वेश्चन के पहले। कितना क्वेश्चन होगा? 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चीफ वेपन, अर्थात मुख्य उनका जो हथियार था वह क्या था? गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? यहाँ पर तलवार था कि न्यूक्लियर, अर्थात न्यूक्लियर वेपन्स, अर्थात कुछ बम वगैरह थे, या फिर बंदूक थे, या फिर महात्मा गांधी जी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था? अर्थात चीफ वेपन जो था महात्मा गांधी का वह यही था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अर्थात यही बोला करते थे कि सत्य और अहिंसा ही उनका क्या था? मुख्य एजेंडा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। आवर एंसेस्टर डिस्क्यूज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हम लोगों के जो पूर्वज जो थे वह क्या किए थे? त्यागे थे किसको? लग्जरीज और प्लेजर, अर्थात आनंदमय जीवन को और खुशी को लोग नहीं चाहते थे। इस तरीके का मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग पूर्वज, इस चैप्टर में बताया गया है कि हम लोग के पूर्वज जो था वह अपने हाथों के बल पर, अपने दम के बल पर खेतों में काम करके कमाने, काम करके खाने में बनाने में वह क्या थे? खुश थे। गाँव में ही खुश रहा करते थे। उनको लग्जरीज, अर्थात बहुत ही लग्जरीज लाइफ और बहुत ही ज़्यादा खुशी उनको पसंद नहीं था। तो आवर एंसेस्टर डिस्क्यूज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, अर्थात हमेशा वो क्या थे? इन सब चीज़ों से वो क्या थे? उससे दूर रहना चाहते थे हमारे पूर्वज ने। देखिए पीपल इज एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाइड विथ, कहाँ हमारे पीपल जो कहाँ सेटिस्फाइड रहते थे? सिटीज में, टाउन्स में, मेगा सिटी में, या विलेजेज में? विलेजेज इज राइट आंसर। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। विलेज जो आपका होगा वो क्या होगा जी? आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आवर फॉरवेदर saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, politics, economics and treasury, है ना? तो यहाँ पर जो आपका था, यहाँ पर द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स आपका जो होगा वह आपका क्या होगा? यहाँ पर द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, है ना, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, है ना? किसको क्या कर रहे हैं? एंशियंट डेज द कॉमन फॉलोड, अर्थात किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? बिजनेस को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, या फिर पॉलिटिक्स को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ, किसका है जी? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वर्कशिप ऑफ मटेरियल का जो है वह पूजा पाठ को ही हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाई, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फिर से आ गया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है? तो वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी, अर्थात एम गांधी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एम गांधी, है ना? नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपल द एंजॉयड, कहाँ हमारे कॉमन पीपल जो करते हैं एंजॉय, जो कहाँ हमारे जो एंशिएंट अर्थात पूर्वज पहले के जो लोग हैं वह कहाँ एंजॉय किया करते थे? तो अपने गांव में ही, अपने ट्रू होम रूल अर्थात अपने घरों में ही क्या करते थे? एंजॉय किया करते थे, उसी में वो खुश रहते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू बी एलिवेट इमोरलिटी, फर्टिलिटी एंड द मोरल बीइंग एंड द डिसऑनेस्ट। तो मोरल बीइंग इट इज द राइट आंसर, मोरल बीइंग जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड बेस्ड ऑन मैटर। तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन जो 38 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या, किस पर बिलीव करता है जी? तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यह आपका जो होगा वह राइट होगा। अब यहाँ पर आपका जा करके पूरे आपका क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को देखिए। हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए और समझिए भी कि जो हमारा क्वेश्चन जो है वह किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, और हमें भी जो है वह किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ करके हमें
अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेके आना चाहिए। तो यह आपका जो है यह वीडियो आपका था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, 38 क्वेश्चन था इसके अंदर, और इसके बाहर से आपका गारंटी है कि इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला, अर्थात ऑब्जेक्टिव जो भी होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये 38 के अंडर में ही होगा, यह मेरा वादा है आप लोगों से। तो 38 क्वेश्चन जो आज कराया गया है आपको देख लीजिए लोग, जितने लोगों के पास मेरा नोट्स है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी किए होंगे। जो लोग पढ़े हैं लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो उन लोगों को लगभग हर एक क्वेश्चन पता होगा, एक दो को और छोड़ करके, अगर जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।